नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमें विभाज्यता की जांच करनी है। तो प्रश्न नंबर 1 में है, हमें संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को हमें विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा बताना है कि 2 से विभाजित हो सकती है या नहीं, 3 से विभाज्य है या नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 तक। तो सबसे पहले हम पहली संख्या देखेंगे 128। 128 2 से हमें जांच करना है। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहां पे इकाई का अंक है 8, तो संख्या 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से देखेंगे, किसी संख्या का अगर हमें जांच करना है तो 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो उस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। तो 128 इनके अंकों का योग निकालेंगे, 1 + 2 + 8 बराबर 8, 9, 10, 11। 11 और 11 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 128 3 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 4 से विभाज्य है। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या के लास्ट 2 अंक देखते हैं। 2 अंक से बनी संख्या, तो 2 अंक है 28, क्या 4 में से भाग जा रहा है? यस, यानी 4 से 128 संख्या 4 से विभाज्य है, तो हम यहां लिखेंगे 8। उसके बाद हम 5 से देखेंगे, और 5 से विभाज्यता के लिए इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। तो यहां पे इकाई का अंक है 8, अतः हम कह सकते हैं 5 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 6 से विभाज्य देखने के लिए अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। संख्या 128 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 8 से विभाज्य है कि नहीं, इसे देखने के लिए संख्या के अंतिम 3 डिजिट से बनी संख्या देखते हैं 128, और इसमें हम 8 का भाग देंगे। 8 8 एक बार जाएगा, 12 48, तो 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, यानी 128 में 8 का भाग जाएगा, 8 से विभाज्य है। उसके बाद 9 से हम 9 से विभाज्य की जांच करने के लिए संख्या के अंकों का योग निकालते हैं, 1 + 2 + 8, यानी 8, 9, 10, 11। फिर अंकों का योग जो निकल के आया उसमें हम देखेंगे कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो 11 9 से विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं 128 9 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद 10 से विभाज्यता जांच करने के लिए इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए, तो इकाई के अंक पर 0 नहीं है, तो 128 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, दाएं से विषम अंकों लिखेंगे, विषम अंकों का योग। विषम अंक क्या है यहाँ पे 2 माइनस सम अंकों का योग, और विषम अंक है 1 और 8 और 1 9 बराबर 10। सम अंक है सम अंकों का योग, सम अंक है केवल 2, तो हम विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग बराबर 8, जो कि 8 11 से विभाज्य नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नहीं। उसके बाद 990 देखेंगे कि 990 की विभाज्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले 2 से, तो इकाई के स्थान पर क्या है 0, यानी 2 से विभाज्य है। 3 से देखने के लिए हम अंकों का योग निकालेंगे, 9 + 9 + 0 18। 18 3 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं 990 भी 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में भाग देंगे 4 का, 4 दूनी 8, 10 नहीं जा रहा, यानी 990 4 से विभाज्य नहीं है। और अगर कोई संख्या, अब देखो 5 से विभाज्यता की जांच करेंगे, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, यहां पे 0 है तो 5 से विभाज्य है। उसके बाद 6 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम देखेंगे कि वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो संख्या 990 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो हम लिखेंगे हाँ, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या देखेंगे, 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 का भाग देंगे, 8 8 19, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 18 19 30, यानी 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अंकों का योग, यानी 9 + 9 + 0 18, और 18 9 से विभाज्य है, तो 9 से ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 के लिए इकाई का स्थान पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, यानी 0 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए
दाएं से स्टार्ट करते हैं, दाएं से विषम अंकों का योग, विषम अंक यानी 1, 0 और 9, 0 + 9 यानी 9, सम अंकों का योग यानी 9 और विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग यानी 0, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। तो 990 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद संख्या देखेंगे 1586, इकाई के अंक पर क्या है 6, तो 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से विभाजकता की जांच के लिए हम अंकों का योग करें, योग देखेंगे 1 + 5 + 8 + 6, 6 6 6 12 18 19 20, 20 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो संख्या 1586 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाजकता की जांच करने के लिए संख्या के अंतिम 2 से बनी संख्या, तो 86 86 इसमें देखेंगे यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, 4 दूनी 8, यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, अतः 1586 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाजकता की जांच के लिए हम देखते हैं इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तो 5 से भी विभाज्य नहीं है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो यह संख्या 2 से विभाज्य लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह 6 से विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाजकता की जांच करेंगे तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए 8 चौक 40, 8 पंच 40, 8 60 56 57 58 26, 26 यानी 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाजकता की जांच के लिए अंकों का योग 1 + 5 + 8 + 6, 6 5 6 6 6 12 6 18 19 20 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो हम लिखेंगे 9 से विभाज्य नहीं है। और 10 से विभाजकता की जांच के लिए इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए, तो यहां पे इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो यह संख्या 0 से विभाज्य नहीं है। 11 से चेक करने के लिए दाएं से स्टार्ट करेंगे, हम दाएं से शुरुआत करेंगे। विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, सम अंकों का योग, विषम अंक क्या है यहाँ पे 6 + 5 11, सम है 8 + 1 = 9, तो विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग कितना आया 2, और 2 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 275। सबसे पहले इकाई के अंक के स्थान पर 5 है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाजकता की जांच के लिए अंकों का योग निकालेंगे 2 + 7 + 5 9 14, और 14 3 से विभाज्य नहीं है, तो यहां पे हम नहीं लिखेंगे। 4 के लिए हम देखते हैं अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यानी 75, 4 4 एकम 4 5 6 7 35 नहीं, यानी यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। 5 के लिए इकाई के स्थान पर 5 या 0 होना चाहिए, तो यहां पे 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। उसके बाद 6 से विभाजकता की जांच के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, जबकि 275 ना तो 2 से विभाज्य है ना ही 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। 3 अंकों में क्या 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 25 26 27 और बचा 35, 8 चौक 32 नहीं है, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाजकता के लिए जांच करेंगे तो अंकों का योग 2 + 7 + 5 7 9 14 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो 275 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 का होना जरूरी है, यहां पे 0 नहीं है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। 11 के लिए हम देखते हैं, 11 के लिए सम अंकों का योग यानी 2 + 5 माइनस विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग 7 - 7 = 0 जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे जो है 6686। 2 से विभाजकता देखने के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे 6 है, यानी 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का सम +8 + 6 18 24 26 और 26 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6686 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या 4 से विभाज्य है, ये देखेंगे 4 से विभाज्य होती है कि नहीं, 4 दूनी 8, 4 से विभाज्य नहीं है, तो 6686 4 से विभाज्य नहीं है।
5 से विभाजकता की जांच करने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या शून्य होना चाहिए। यहां पे इकाई के स्थान पर ना तो 0 है ना ही शून्य है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, जबकि यह संख्या 2 से तो विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 8 के लिए हम देखते हैं अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या 8 से विभाज्य है, तो 8 से भाग देंगे, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 2 64, 4 4 50 46 हो गया, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 6 8 पंच 40, यानी 4 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है, तो 6686 8 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाजकता की जांच के लिए अंकों का योग 6 + 6 + 8 + 18 6 13 24 25 26, 26 9 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 6686 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर शून्य होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाजकता की जांच के लिए विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात 6 + 6 माइनस सम अंकों का योग, ये आया 12 माइनस 14 माइनस 2, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या देखेंगे 10, 6,39,210। सबसे पहले हम 2 से विभाजकता की जांच करेंगे, तो इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहां पे 0 है तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए अंकों का योग करेंगे, 9 + 2 + 1 + 0, 6 और 3 9 9 9 18 19 20 21, जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 के लिए हम देखते हैं अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या 4 से विभाज्य है, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, तो हम लिखेंगे 4 से विभाज्य नहीं है। 5 के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, यहां पे 0 है तो 5 से विभाज्य है। 6 से विभाजकता देखने के लिए हम 2 और 3 से यह संख्या विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 6 से भी विभाज्य है। 8 से विभाजकता की जांच के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या 8 से विभाज्य है, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 और 8 पंच 40, यानी 25, यानी 210 8 से विभाज्य है, अर्थात 6,39,210 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाजकता की जांच के लिए संख्या के अंकों का योग 6 + 3 + 9 + 2 + 1, 9 9 18 19 20 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 10 के लिए इकाई के स्थान पर शून्य होना चाहिए, तो यहां पे शून्य है, तो यह संख्या 10 से विभाज्य है। 11 के लिए हम देखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान है यहां पे 0 2 6, यानी 0 + 2 + 3 माइनस 1 + 9 + 6, 5 माइनस 6 15 16, यानी 11, अर्थात हम कह सकते हैं यह संख्या 11 से विभाज्य है। उसके बाद अगली संख्या देखेंगे, अगली संख्या है 4,29,714, 4,29,714। अब देखो यहां पे इकाई के स्थान पर क्या है 4, यानी यह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य की जांच के लिए अंकों का योग 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 6 15 15 20 27, 27 में 27 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से जांच करने के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, जबकि यहां पे इकाई के स्थान पर कितना है 4, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात यह 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। 8 चौक 32, 8 2 64, 64 65 64 7 74 नहीं है, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग 6 15 20 27, 27 9 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 के लिए
इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यहां पे 0 नहीं है, यहां पे 4 है, तो यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता की जांच के लिए विषम स्थानों के अंकों का योग, यहां पे विषम स्थान है 4, 7, 9, इनका योग यानी 2 + 7 + 4 माइनस 1 + 9 + 4, 7, 8, 9, 9, 4, 13 माइनस 9, 10, 10 और 4, 14 माइनस 1, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या है 2856। 2856 इकाई के स्थान पर 6 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य के लिए, विभाज्यता के लिए अंकों का योग 2 + 8 + 5 + 6, तो 10, 15, 21, जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता की जांच के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, जो कि विभाज्य है, तो 4 से यह संख्या विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, यहां पर 0 नहीं है, अर्थात यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो 2856 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। 8 एकम 8, 0, 8 पंच 40, 8 छह 48, 8 7 56, यानी यह संख्या 8 से भी विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग देखेंगे, तो 8, 10 यानी 21, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, जबकि यहां पे इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य होने के लिए विषम अंकों का योग यानी 6 + 8 माइनस सम अंकों का योग 5 + 2, 8, 4, 12, 14 माइनस 7, 7, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे 3060। 3060 सबसे पहले इकाई के स्थान पर 0 है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए अंकों का योग यानी 9, जो कि 3 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य है। 4 के लिए हम देखेंगे अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 60, 4 से विभाज्य है, 4 × 4 = 20, अर्थात यह संख्या 4 से भी विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, जबकि यहां पर 0 है, अर्थात यह संख्या 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, और 3060 संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य, अर्थात यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। और 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 + 0 + 0 + 6 9 से विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, यहां पे 0 है, तो यह संख्या 10 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता की जांच के लिए विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग। विषम अंक यहां पे 0 और 0 माइनस सम 6 और 3, 0 - 9, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब आखिरी देखेंगे 4,68,39 संख्या 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। 3 के लिए अंकों का योग देखेंगे 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9 जोड़ेंगे 4, 10, 18, 18, 19, 20, 21, 30, जो कि 3 से विभाज्य है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 के लिए अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखेंगे, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, अर्थात 4,68,039 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 का होना अनिवार्य है, यहां पे इकाई के स्थान पर 9 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, यहां पे यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, देखते हैं 8 एकम 8, 0 नहीं है,
यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 9 के लिए अंकों का योग 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9, 10, 18, 19, 21, 30, जो कि 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। संख्या 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। यहां पे इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो 10 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्यता की जांच करेंगे। विषम अंकों का योग यानी 9 प्लस 8 प्लस 0 माइनस सम अंकों का योग 3 प्लस 6 प्लस 4 निकालेंगे। 18 माइनस 13 जो कि आया 5, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया, जिसमें हमने देखा कि संख्याओं की विभाज्यता की जांच की एक नियम के द्वारा। तो आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली आपसे कहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अपनी वीडियो